लेकर आया हूँ ड्रैगोज रूल। लास्ट वीडियो में अपने कंपेयर किया था बॉन्ड एंगल्स एंड डिस्कस किया था विच विल हैव मोर बॉन्ड एंगल एंड लेस according to their increasing orders. Now we are going to start Drago's rule. What is our topic? Drago's rule. अब देखिए Drago's rule क्या है। आपने देखा था कि जो बॉन्ड एंगल थे, बॉन्ड एंगल में अपने डिस्कस किया था कि which will have more bond angles, which will have less bond angle, and we have to compare the two or more than two elements. Okay? अब इसी में भी अपने क्या करना है कि वो जो ड्रैगोज रूल क्या बात बोलता है, ड्रैगोज रूल यही बात बोलता है कि जो एंगल्स है, जो भी कंपाउंड्स में जो भी एंगल्स है, बॉन्ड एंगल है, वो मींस जैसे ही उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर चलता है तो उसमें वो एकदम से कम कैसे हो जाता है। इसके लिए मैं आपके लिए एग्जांपल लेकर आया हूं ग्रुप 16 से। ग्रुप 16 के जो हाइड्राइड्स है, ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स है। चलिए देखिए, तो these are the hydrides of group 16। अब देखिए, अगर आपको इनको वो बताना है, इनका बॉन्ड एंगल के अकॉर्डिंग कंपेयर करना है, तो क्या करोगे आप। देखिए, कल अपने किया भी था, इसमें क्या है, सेंट्रल एटम क्या है, डिफरेंट है। क्लियर हो रही है बात। कल जो मेथड किया था, यहाँ पर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम, ठीक है। सराउंडिंग एटम क्या है, सेम। तो सराउंडिंग एटम में क्या है, सेंट्रल एटम की जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा। तो पहले ऑक्सीजन, फिर ये, फिर ये। क्लियर हुई बात। तो उसके अकॉर्डिंग तो इसका क्या हो गया, बॉन्ड एंगल है उसका अपने ऑर्डर निकाल लिया। या आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये क्या है, ग्रुप 16 से है, तो इसे देखिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम टॉप टू बॉटम आते हैं ग्रुप में, तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज होगी। अगर जिसकी डिक्रीज होगी उसका बॉन्ड एंगल क्या हो गया, कम होगा। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर सल्फर, सेलेनियम, फिर टेल्यूरियम। तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका हो गया, H2 का। क्लियर हुई बात ये। चलिए आगे देखते हैं, इसका अपने Z कैलकुलेट करते हैं। तो इसका 4, इसका भी 4, इसका भी 4 और इसका भी 4 है। तो इसका मतलब इसमें क्या है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 ध्यान से समझना है। इसका क्या है sp3 और इसका भी क्या है sp3। चलिए ये भी बात सही है। क्लियर हुई बात। सभी का क्या है बॉन्ड एंगल, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। चलिए अब इनके स्ट्रक्चर बनाइए। स्ट्रक्चर है H2O का, Z की वैल्यू 4, 2 लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर, सराउंडेड एटम 2 है तो इसीलिए 2 लोन पेयर। ये H2 हो गया। आगे H2S, ये H2S हो गया। इसी तरह इसके सेलेनियम, इसी तरह टेल्यूरियम की बना लीजिए, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ G16 हाइड्राइड्स। चलिए अब पहला देखिए, पहले मैं ऑक्सीजन को लेता हूं। पहले क्या है, ऑक्सीजन को लीजिए। क्लियर हुई बात।
इसका हाइब्रिडेशन आपको बताया दिया sp3 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 और sp3। पहले फर्स्ट एलिमेंट को लीजिए, ऑक्सीजन, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन 8 नंबर पे 1s2 2s2 2p4, ठीक है। इसका बॉन्डिंग में देखिए, इसका कितना है 105 डिग्री, इसका 93 92, इसका 91। देखिए यहाँ पर तो क्या है 93 92 91, ये तो क्या है करीब करीब सेम है, मींस क्लोज है, समझ रहे हो। 93 92 91 क्या है करीब करीब क्या है क्लोज है। लेकिन 105 और 93 में देखिए डिफरेंस कितना है, ऐसा क्यों हुआ, समझ रहे हो बात। 105 में और 93 में देखिए डिफरेंस कितना है 7 और 5 12 डिग्री, 12 डिग्री का डिफरेंस, ऐसा क्यों हुआ, आगे नहीं है। तो इसीलिए क्या है अपना ड्रेगोज रूल है, ध्यान से देखिए केयरफुली, लिसन वेरी केयरफुली। देखिए पहला क्या है H2 वाला, तो 1s2 2s2 2p4, 2s p में 2 3 और 4, इनको क्या किया इंटरमिक्स किया, इनको क्या किया इंटरमिक्स किया, इंटरमिक्स करके क्या बना 1 2 3 4, क्लियर हुई बात। these are two lone pair and these are two bond pair, क्लियर हुई बात। तो इसका नेम क्या दोगे sp3 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 और sp3, इट मींस दैट sp3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना sp3, और ये भी क्या है sp3, क्लियर हुई बात। चलिए नेक्स्ट में आइए, इसका लिखते हैं अपने सल्फर का, यहां लिख लेता हूं सल्फर 16 नंबर पे 1s2 2s2 2p6 3s2, कितने हो गए 2 2 4 से 10 दोबारा 3p4, क्या है 3s2 3p4, ये क्या हुआ 3s 3p, ये क्या है 2s, ये क्या था 2p। अब देखिए 3s 3p, अगर मैं इसको इंटरमिक्स कर दूं, अगर ये इंटरमिक्स हो गया, अगर मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन कर दूं इंटरमिक्स कर दूं, तो क्या हो जाएगा बॉन्ड एंगल इसके समथिंग ही आएगा, क्लियर हुई बात। सेम ही तो कंडीशन है, दो लोन पेयर, बॉन्ड एंगल में हमने पढ़ा था VSEPR में क्या था, लोन पेयर में क्या होता है मैक्सिमम रिपल्सन होगा, जो बॉन्ड पेयर वो दब जाएंगे तो वो एंगल क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, तो वो सेम कंडीशन होगी। अब इसमें देखिए अपना यहाँ पर क्या आ रहा है 105 से 90 के समथिंग आ रहा है, तो इसमें क्या है, इसमें क्या हुआ, इसमें यहाँ पर क्या हुआ, इसमें अपना हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ, इसमें क्या हुआ नो हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर हुई बात। अगर हाइब्रिडाइजेशन होता तो एंगल इसके समथिंग आता, अगर हाइब्रिडाइजेशन होता तो एंगल इसके समथिंग आता, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ, इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ, तो क्या हुआ ये जो दो है ये क्या है, ये 2s का लोन पेयर और ये क्या है 3p का लोन पेयर, समझ रहे हो बात, 2s का लोन पेयर और 3p का लोन पेयर, और ये दो क्या है, ये दो बॉन्ड हो गई, दो हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया बॉन्ड बना दिए, क्लियर हुई बात। अब कंडीशन क्या है, जो बात समझनी है अपने को कि जो एंगल में इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है, यहाँ पर 93 और यहाँ पर 105, 12 डिग्री डिफरेंस, आगे नहीं है, समझ रहे हो। तो ये देखिए ये क्या है, ये अपनी px हो गया py pz, ये px आगे वाली py pz। अब देखिए
px, py और pz इसमें हाइब्रिडेशन नहीं हुआ। चलिए ये तो आपको पता है, ये देखिए ये क्या है pz, py, px। यहाँ पर एंगल कितने का है 90 डिग्री। यहाँ पर एंगल कितने का है 90 डिग्री। अगर इसका हाइब्रिडेशन हो जाता तो एंगल किसके अकॉर्डिंग आता, इसके समथिंग। क्लियर हुई बात, इसके नियर अबाउट आता। अब इसका हाइब्रिडेशन नहीं हुआ तो एंगल क्या है 90 डिग्री, जो क्या है 90 के करीब करीब है। क्लियर हो रही है बात। तो इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है प्योर p ऑर्बिटल, प्योर p ऑर्बिटल्स। समझ रहे हो बात, प्योर s ऑर्बिटल, प्योर p ऑर्बिटल। ये क्या है प्योर p ऑर्बिटल। क्लियर हुई बात। ये क्या है sp3 नहीं है, ये sp3 sp3 sp, क्योंकि इसमें हाइब्रिडेशन हुआ है। इसमें क्या है कोई हाइब्रिडेशन नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है प्योर p ऑर्बिटल्स है। क्लियर हुई बात। तो दिस इज द रीजन व्हाई द एंगल ऑफ H2O is 105 degree and this is 93. Why the maximum 12 degree distance between these two? ये भी बात ध्यान में रखनी है। जो ये जो रूल है ड्रैगोस रूल किसके लिए अप्लाई होता है, ग्रुप 16, ग्रुप 15, ग्रुप 14, ये तीन ग्रुप है, इनके लिए रूल क्या होता है अप्लाई होता है। और कहां से होता है, ये जो तीनों ग्रुप है इनके सेकंड मेंबर से, इनके सेकंड मेंबर से ये क्या होता है रूल अप्लाई होता है। क्लियर हुई बात। ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नहीं होता 105 सेम है जो अपने पहले किया था, sp3 हाइब्रिडेशन हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ नो हाइब्रिडेशन, यहाँ पर नो हाइब्रिडाइजेशन। these are pure p orbitals, these are pure p orbitals, no hybridization। क्लियर हुई बात। तो इसीलिए क्या है ड्रैगोस रूल आया था। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इज जस्ट लाइक एज अ स्टोरी, स्टोरी है जिसको क्या है फर्दर आगे क्या कर रहे हैं डिस्कस कर रहे हैं। चलिए इसी पे एग्जांपल लेते हैं, अपने एग्जांपल लेते हैं इसी का। अपने पास है अमोनिया NH3 एंड PH3। एग्जांपल अपने पास NH3 और PH3। क्या है NH3 PH3 हाइड्राइड्स है किसके ग्रुप 15 के। क्लियर हुई बात। तो इसमें अमोनिया का बनाएंगे, कल बहुत बनाए थे, लास्ट वीडियो में बनाए थे ना। चलिए NH3 और PH3, अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछे बॉन्ड एंगल तो क्या है NH3 का ज्यादा है बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर एज कंपेयर टू फॉस्फोरस। चलिए अब देखिए इसमें अपने बॉन्ड एंगल में कंपेयर करना है। अगर बॉन्ड एंगल कंपैरिजन नाइट्रोजन का ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ये क्या है ग्रुप 15 से है और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कम होगी उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा कम होगा। तो इसकी नीचे जाएंगे तो इसकी कम मिलेगी एज कंपेयर टू दिस, तो इसका क्या हो जाएगा बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। क्लियर है। इसका है 107, इसका है 93। क्लियर है, सेम कंडीशन है 107 और 93। हाइब्रिडाइजेशन निकालो सेम निकलेगा, क्या निकलेगा 3 और 1 लोन पेयर हो गया 4, इसका भी 4 sp3 और इसका भी sp3। क्लियर है। अब इसमें देखिए नाइट्रोजन 7 नंबर 1s2 2s2 2p3, ये 2s हो गया, ये 2s है, ये 2p। इंटरमिक्स किया, इसको इंटरमिक्स किया तो क्या बना
क्या बना sp3 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 और sp3। these two paired क्या है लोन पेयर sp3। ये अनपेयर्ड क्या है ये अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल्स में ये क्या है एक एक s के साथ क्या बना लेगी बॉन्ड बना लेगी एक एक हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना लेगी। तो ये सभी क्या है sp3 sp3 और sp3। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए बात करते हैं फास्फोरस की। अब बात करते हैं फास्फोरस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 2 2 4 6 10 2 12 3 15 एटॉमिक नंबर 15 फास्फोरस। इसका लिखिए 3s में तो ये 3p 3p में क्या है 3 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है 3s ये कौन से हैं दीज आर लोन पेयर्स। तो दीज आर प्योर s orbitals pure s orbital it means that no hybridization here no hybridization। अगर हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाता अगर सेम इसी का अपने हाइब्रिडाइजेशन करते हैं इनको इंटरमिक्स करते हैं तो सेम कंडीशन क्या बनेगी सेम ये वाली कंडीशन बनेगी। एक क्या हो जाएगा पेयर्ड बन जाएगा बाकी तीन क्या हो जाएंगे बॉन्ड बना लेंगे। सेम कंडीशन इनका बॉन्ड क्या रहेगा इसके इसके एग्जैक्ट आएगा। क्लियर हुई बात। इसका कम क्यों है यही रीजन है। तो अब देखिए इसमें क्या है px py pz। इसका देखिए कितना आ रहा है 93 pz py px एंगल कितना है 90 डिग्री 90 डिग्री समथिंग इसका है 93। इट मींस दैट these are not hybridized orbital these are pure s orbitals। बाकी जो तीन रह गई x y z वो 1ss हाइड्रोजन से क्या हो जाएगी बॉन्ड बना लेगी। और ये क्या है प्योर p ऑर्बिटल है लोन पेयर सॉरी प्योर s ऑर्बिटल है s ही तो है s ऑर्बिटल है। क्लियर हुई बात। तो दिस इज दी ड्रैगोस रूल कि इसमें क्या है अपने बॉन्ड एंगल में क्या है जो मैक्सिमम डिफरेंस होता है वो क्यों है कैसे है। एंड दिस इज वैलिड फॉर G14 ग्रुप 14 15 एंड 16 एंड दिस इज स्टार्ट्स और अप्लाई फ्रॉम द सेकंड मेंबर ऑफ G14 15 एंड 16। तो इफ यू लाइक द वीडियो देन share subscribe and comment। thank you।